अब तक आपने देखा युवराज की खीर में विष मिलाकर उसके प्राण लेने के प्रयासों में लगी छोटी रानी के आदेश पर दासी चिड़िया इच्छाधारी नागिन माया को पकड़कर राजमहल ले आती है, जो छोटी रानी के इरादों का मोहरा बनकर युवराज को मारने के अपने प्रयासों में लगी है। माधव का पांव गलती से नागिन रूपी माया के ऊपर पड़ जाता है, पर फिर भी वो उसे नहीं मारने का आदेश देते हैं और परंपराओं की बेड़ियां तोड़कर दिल में यादों का दर्द समेटकर मनस्विनी और युवराज एक दूसरे से मिलने पहुंच जाते हैं। अब आगे माधव, तुम आ गए? माधव, तुम हमेशा इतने देर से क्यों आते हो? और देखो, मैंने घर बनाया है आखिरी बार, और तुम होगी हमेशा मेरा घर तोड़ देते हो, लेकिन अगर इस बार तोड़ दिया ना तो थप्पड़ पड़ जाएगा। देव रक्षिता की परंपरा राजवंश के लिए कितनी जरूरी है, ये हमसे बेहतर आप जानते हैं। मनस्विनी देव रक्षिका बन रही है आपकी रक्षा करने के लिए। युवराज माधव ये खीर खाते ही एक पल में ढेर हो जाएंगे। बेचारे का जन्मदिन मरण दिन में बदलने वाला है। हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है। देखो मनु, आज सिर्फ मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे। यहां बैठो। ये पेन तो हमने तुम्हें दिया था मनु। क्योंकि इससे हमारा नाम जुड़ा हुआ है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरी। और ये पत्ते, किस तरह के राजकुमार हो तुम? जन्मदिन पर कोई पत्ते देता है? और याद है इस पर तुमने क्या कहा था? बकरी को पत्ते नहीं तो क्या पकवान देंगे। और मैंने तुमसे कहा था कि मैंने ये पत्ते सच में बकरी को खिला दिए। और ये सीपीओ की माला जो तुमने खास मेरे लिए मेरे जन्मदिन पर बनाई थी। हम जानते थे कि तुम ये सब चीजें बहुत ही संभाल के रखोगी। वैसे तुम ये सब यहां क्यों लेकर आई हो? तुम्हें लौटाने के लिए। लौटाने के लिए? मतलब? उधार रखना मेरी आदत नहीं है माधव, और ये सारी तुम्हारी चीजें, तुम्हारी यादें हैं। जब दोस्ती नहीं रहेगी तो इन यादों का क्या करूं? पास आए दूरियां
भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। ये क्या बकवास कर रही हो तुम मनु? मैं सच कह रही हूँ माधव। बड़ी अम्मा चाहती है कि हम एक दूसरे से दूर रहे, और मैंने उनसे वादा किया है कि मैं ये दोस्ती तोड़ कर रहूंगी। दर्द नहीं हो रहा तुम्हें? रोना नहीं आ रहा तुम्हें? रोऊंगी तो तुम छोड़ दोगे, और आज हमारा आखिरी झगड़ा है। जल्दी खत्म होगा तो बुरा लगेगा। आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें। दोस्ती दोनों ने की थी मनु, तुम इसको अकेले कैसे तोड़ सकती हो? तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन हम ये दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। डोर तो दो सिरों से बांधी जाती है ना, एक तो मैंने ही खोल दी, बंधन तो खुल ही गया ना। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था मनु! ये जहां, वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा। आज आखिरी बार तुम्हारी आवाज सुनकर रुक रही हूँ, तो कभी नहीं रुकूंगी। मुझे जाना होगा। हमसे मिले बिना रह लोगी मनु? हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। हाँ, रह लूंगी। झूठ! तुम झूठ बोल रही हो मनु। ये पहले ही बहुत मुश्किल है माधव, इसे और मुश्किल मत बना। युवराज, पूजा की सभी तैयारियां हो चुकी हैं। सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। तुम चलो, हम आ रहे हैं। मनु! मनु! तुम जाना चाहती हो तो जाओ, हम भी आज के बाद तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। इतना बड़ा सांप युवराज के कमरे में घुस गया, बच गए। डस लिया होता तो बहुत जहरीला था। मैं महल में नहीं जा सकती हूँ, मगर बाहर से नजर तो रख सकती हूँ। आइए युवराज, पूजा प्रारंभ होने से पहले आपको दूध से नहलाया जाएगा।
युवराज, अब आपके काल सर्प दोष को मिटाने के लिए काल सर्प दोष नाशक पूजा और यज्ञ प्रारंभ होगी। अब से पूजा के समाप्त होने तक न आप किसी को स्पर्श करेंगे न कोई आपको स्पर्श करेगा। अब आप सोने की नागराज का अभिषेक कीजिए। क्यों रे? खीर चुरा के खा रहा था? नहीं छोटी रानी नहीं। हमें सब पता है, हमसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। बाहर इतना काम पड़ा है और तू यहाँ खीर में चमचा हिला रहा है। जाकर काम कर, हम हैं यहाँ देखने के लिए। हम कह रहे हैं कि सांप को खीर में डालो और हम बाहर जा रहे हैं। तो हमारा मतलब हम बाहर जाकर नजर रखेंगे ताकि कोई देख ना जाए। छोटी रानी, खीर खाकर तो सब मर जाएंगे। अरे बेवकूफ चिड़िया, पूजा खत्म होने के बाद सबसे पहले खीर कौन खाएगा? युवराज माधव। खीर खाते ही सांप का जहर अपना असर दिखाना शुरू कर देगा और युवराज की टें बच जाएगी। उसके बाद तो किसी को खीर खाने का मौका ही नहीं मिलेगा। अब चलो अपना काम करो। छोटी रानी, आज तुम्हारी ही नहीं मेरी भी इच्छा पूरी होने वाली है। कितनी भी पूजा करवा लो, ये काल सर्प योग तुम्हारी जान लिए बिना नहीं मानेगा माधव। युवराज, काल सर्प दोष निवारण पूजा संपन्न हुई। तो अब युवराज की जान को नाग योनि से कोई खतरा नहीं है ना? नहीं, अब युवराज को किसी नाग का कोई खतरा नहीं। पंडित जी, अगर ये सब हो गया हो तो क्या हम जा सकते हैं? जी नहीं, अभी एक परंपरा शेष है। देवरक्षिका। जी। युवराज, आप यहां आ जाइए। देवरक्षिका आपके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा तैयार कर दी। उसके बाद आपको किसी से कोई खतरा नहीं होगा।
बड़ी रानी जी, युवराज की सुरक्षा घेरे को कोई नहीं तोड़ेगा। अब आप उन्हें खीर खिलाकर उनका उपवास तोड़िए। रसोई घर में सांप था? युवराज को तो खीर दे दी है, अब घर वालों के लिए निकाल देता हूँ। कहीं इसी खीर में तो नागिन का जहर नहीं है? युवराज माधव,